ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो सावन माह की पहली जो एकादशी है, जिसको हम कामिका एकादशी कहते हैं, उसका व्रत कब रखा जा रहा है, यानी कि कौन सी तिथि है, 30 जुलाई या 31 जुलाई को। इसका कंफ्यूजन इस वीडियो में हम दूर करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कामिका एकादशी का महत्व क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और इसके पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को पूरी देखिएगा, आधी अधूरी जानकारी लेकर के मत जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक मास की जो 11वीं तिथि होती है, उसको एकादशी का व्रत रखने का विधान है। एकादशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा से पहले और एक दूसरी जो होती है वो अमावस्या से पहले। प्रत्येक मास की अमावस्या से पहले आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और पूर्णिमा से पहले आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। हालांकि सभी एकादशी तिथि का अलग अलग नाम और अलग अलग महत्व होता है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की जो 11वीं तिथि है, उस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। इस दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा करने का विधान है। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर व्रत सच्ची भाव से, सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन के साथ किया जाता है तो अवश्य ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि सावन मास में एकादशी व्रत पूजन करने पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन माह की जो पहली एकादशी है वो कब है, यानी कि उसकी सही तिथि, सही तारीख क्या है। तो पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि की शुरुआत है 30 जुलाई को शाम 4:44 पर होगी। इस तिथि का समापन 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर सावन का पहला महीना एकादशी व्रत 31 जुलाई दिन बुधवार को है। वहीं पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत का पारण जो है 1 अगस्त 2024 को सुबह 5:43 से लेकर के सुबह 8:24 के बीच होगा। अब बता देते हैं कामिका एकादशी की जो पूजा है उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो कामिका एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:18 से सुबह 5 बजे तक है। यह समय स्नान के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। व्रत करने वाले दिन सूर्योदय यानी कि 5:42 पर सूर्योदय होगा। उसके बाद से आप कामिका एकादशी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहेगा। कामिका एकादशी का शुभ योग बताते हैं आपको। तो कामिका एकादशी के दिन ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। यह योग 31 जुलाई की दोपहर 2:14 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में ध्रुव योग को बेहद ही शुभ माना गया है। इस योग में श्री हरि की पूजा करने से व्यक्ति को मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। हालांकि 31 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग दिन भर रहने वाला है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह 10:12 तक है। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। कामिका एकादशी जो है उसका पारण आपको कैसे करना है और इसका शुभ समय क्या रहने वाला है। तो कामिका एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। ऐसे में सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, उससे पहले कुछ भी नहीं खाया जाता। एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए या फिर द्वादशी तिथि के समापन होने से पहले व्रत का पारण कर लें। कामिका एकादशी व्रत का पारण करने का सही समय 1 अगस्त 2024 को सुबह 5:43 से लेकर के सुबह 8:24 के बीच में होगा। अब आपको बता देते हैं कि कामिका एकादशी जो है इसके व्रत का महत्व क्या है। तो धार्मिक मान्यता है कि सावन मास की जो एकादशी तिथि होती है इसको कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसको सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुखों से राहत मिलती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। सावन के महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि का महत्व
और भी अधिक बढ़ जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी उपासना की जाती है, जिससे कि सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कामिका एकादशी के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।